विराट कोहली ने एक सिंपल इंस्टाग्राम मैसेज से, सिंपल इंस्टाग्राम पोस्ट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। ये तमाचा है उन लोगों पे जो लोग कहते हैं कि विराट प्लेड फॉर रिकॉर्ड्स, ही प्लेड फॉर सेंचुरीज, ही नेवर प्लेड फॉर टीम, ही वाज जस्ट अराउंड 270 रन्स अवे फ्रॉम हिज 10,000 रन्स व्हिच ही सेड इन हिज चाइल्डहुड कि मैं टेस्ट में 10,000 रन्स बनाना चाहता हूं। If he had played 2-3 more games in England, he would have made these 270 runs. But no, he announced his retirement just like that, without waiting, without being dropped, just on Instagram. We all Virat Kohli fans, Instagram से कोई भी notification आता है from Virat Kohli's profile, we were scared कि कोई ऐसा मैसेज ना आ जाए, और ऐसा मैसेज एंड में आ गया। विराट कोहली की लेगेसी, उसकी क्रिकेट में जो उसने क्रिकेट में योगदान दिया है अपनी बैटिंग से, उससे ज़्यादा उसकी लेगेसी जानी जाएगी उसके टेस्ट क्रिकेट कैप्टनसी में। हाँ भाई लोगों, हम आज लोग विदा ले रहे हैं एक ऐसे महान बल्लेबाज का who never played for records, who only and only played for Team India and how to make Team India win। तो आज हम विदा ले रहे हैं एक ऐसे महान खिलाड़ी से जिसने ना केवल अपनी बल्लेबाजी से बट अपनी कप्तानी से पूरे इस टेस्ट क्रिकेट पे छाप छोड़ी, इस टेस्ट क्रिकेट को फिर से जीवंत बनाया। बेन स्टोक्स की अगर बात करें, वो भी कहता है कि उसकी कप्तानी इज इंस्पायर्ड बाय, उसकी कैप्टनसी इज इंस्पायर्ड बाय विराट कोहली। इसके पहले जब विराट कोहली जब कप्तान नहीं थे, तब तक टीम ड्रॉ के लिए खेलती थी। दे यूज्ड टू प्ले फॉर ड्रॉ, इवन व्हेन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू विन दे यूज्ड टू प्ले फॉर ड्रॉ। बट विराट कोहली केम इन एंड एज ए कैप्टन उसका एक ही टारगेट था, इफ वी वांट टू विन वी हैव टू टेक 20 विकेट्स ऑफ द ओपोनेंट्स। और उस टारगेट के साथ उस बंदे ने इतने गेम्स टीम इंडिया को जिताए हैं। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहां जाके ना सिर्फ जीत दर्ज करने का सोचा, उसने सीरीज जीतने का भी सोचा, और उसने जिस तरीके का क्रिकेट वहां पे दिखाया, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। हमारा रिकॉर्ड ऐसा होने की कोशिश होती थी कि कैसे जैसे हम ओवरसीज की कोई सीरीज को ड्रॉ करवा लें, लेकिन विराट कोहली ने टीम में वो उत्साह और वो उमंग और वो विश्वास दिलाया कि यस वी विल गो ओवरसीज एंड वी विल विन। एंड इन होम ही मेड इंडिया a fortress that was never breached in his captaincy, was only to be breached against New Zealand in India in Rohit Sharma captaincy। विराट कोहली। तो हम आज के उनके थोड़े जो आंकड़े हैं, जो उन्होंने क्रिकेट खेला, जो उसमें उन्होंने कप्तानी की, उस पे नजर डाल। 2011 में विराट कोहली का वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जब पदार्पण होता है, उसके जस्ट 3 साल बाद में विराट कोहली में महेंद्र सिंह धोनी को ऐसा विश्वास नजर आता है कि वो अपना संन्यास लेते हैं टेस्ट से और विराट कोहली को कप्तान बना देते हैं। विराट कोहली वहां से कप्तानी शुरू करते हैं और इस दौरान वो 68 मैचेस में कैप्टनसी करते हैं, जिसमें से टीम इंडिया को 40 मैचों में जीत दर्ज करते हैं। जबकि टेस्ट के अंदर जनरली ऐसा नहीं होता कि 50% जीत भी अगर आपकी हो गई तो यार सक्सेसफुल कैप्टन, बिकॉज कुछ मैचेस जो है वो ड्रॉ भी होते हैं। लेकिन विराट कोहली का कभी भी ऐसा लक्ष्य नहीं रहा कि उनको कोई भी मैच ड्रॉ करना है। ही ऑलवेज एंड ऑलवेज लुक्ड टू मेक अ मैच काउंट। वो जीत की तरफ जाते थे, जो कि मैंने बोला कि बेन स्टोक्स ही सेड हिज कैप्टनसी वाज इंस्पायर्ड बाय विराट कोहली। तो ओवरसीज में उन्होंने जाके ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में जो बड़ी जीत एज ए कैप्टन दर्ज की, उसमें से एक बड़ी जीत थी जो कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट सीरीज हराना, और ऐसी एक टीम तैयार करके दी कि उसके अब्सेंस में भी ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज उसके बाद में हराया। सो दैट वाज विराट कोहली फॉर अस गाइस। विराट कोहली ने अपने करियर में कई यादगार पारियां खेली, जिसमें से जो 254 रन की इनिंग्स विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेली, वो एक बेंचमार्क मानी जाती है कि किस तरीके से पूरे गर्मी में अपने आप को ग्राइंड करके सेशन दर सेशन आगे बढ़ के और टीम को जीत के आगे लेके जाना। दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स विराट कोहली हैज प्लेड। एक ही टेस्ट मैच में 119 और दूसरी पारी के अंदर 96 रन की पारी अगर जोहान्सबर्ग की हो, या फिर अगर हम बात करें एडिलेड टेस्ट की, जिसके अंदर उन्होंने फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों में सेंचुरी बनाई और टीम इंडिया को ऐसी सिचुएशन में जीत की तरफ ले जाने की कोशिश की जहां से टीम का जीतना इम्पॉसिबल था। फिर एंड में जाके वो मैच जीत नहीं पाए, लेकिन विराट कोहली के जो प्रयास हम पीछे वापस से उस मैच को जाके देखें, दैट वाज स्प्लेंडेड। मुंबई 2016 में जो इंग्लैंड के अगेंस्ट डबल हैंडेड उन्होंने बनाया, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट इन हिज इनिंग्स। उसके अलावा सेंचुरियन में जो उनकी जो पारी थी डबल हैंड्रेड, मतलब 2 हंड्रेड्स इन 2 डिफरेंट इनिंग्स इन सेम मैच, that was also one of the records, one of the innings which we all can remember and cherish in his cricket career। विराट कोहली ने कितने ही रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं, जिसमें से सबसे सफल कप्तानों के अंदर वो शुमार है। ग्रीम स्मिथ का रिकॉर्ड तोड़ने के कुछ ही नजदीक थे और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से अपने आप को कैप्टनसी से हटा लिया। जो लोग कहते हैं कि विराट प्लेज फॉर रिकॉर्ड्स, उनके मुंह पे एक और ये तमाचा। उनकी कप्तानी में इंडिया ने आईसीसी की 42 मंथ्स तक टेस्ट कैप्टनसी में टॉप पे रहा है। फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम ही केप्ट इंडिया फॉर रैंकिंग नंबर 1। When he started to captain Team India, he got India at 7th position, and when he left it at number 1 position. And now India is at 4th position. So this is what Virat Kohli's legacy will be counted as. He may not have as many runs as Sachin Tendulkar, लेकिन सचिन तेंदुलकर जितने मैचेस भी इन्होंने नहीं खेले।
सचिन तेंदुलकर पाजी ने 200 से ज्यादा मैचेस खेले थे, लेकिन विराट कोहली 123 मैचेस खेले जिसमें उन्होंने 9000 कुछ रन बनाए। 30 सेंचुरी टोटल इन्होंने अपने करियर में बनाई, जिसमें से 20 सेंचुरी तब बनाई जब वो टीम इंडिया के कैप्टन थे। तो व्हेन ही वाज कैप्टन ही वाज द बेस्ट इन द बिजनेस। अभी इतनी फिटनेस और इतने ग्रिट के साथ में जो प्लेयर क्रिकेट खेलता है और वो इस तरीके से अगर अचानक से रिटायरमेंट अनाउंस कर दे तो थोड़ा देखने का बनता है कि क्या वो रीजन रहे होंगे जिसकी वजह से इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया। एक आउटसाइड ऑफ बॉल जिसके अंदर वो इतने ज्यादा परेशान हो गए कि फाइनली ही माइट हैव सेड ओके आई एम डन। अभी रिसेंटली टीम इंडिया के लिए अगर जो हम होम मैचेस की पिचेस भी देखें तो वो भी 3 दिन में एंड होने वाले टेस्ट क्रिकेट चलाती है, तो इसमें रन्स बनाने और भी मुश्किल थे, तो इसकी वजह से भी उनको फॉर्म से थोड़ा जूझ रहे थे। अगर पिछले 5 साल में देखें तो उनके रिकॉर्ड्स वो नहीं थे जो रिकॉर्ड्स उनके होने चाहिए थे। ही अंडर परफॉर्म्ड एज अ टेस्ट क्रिकेटर। जितना उनको परफॉर्मेंस, जितना उनके अंदर करियर था, उनके अंदर जितना क्रिकेट था, क्या वो उतना क्रिकेट पूरा कर पाए? आई डोंट थिंक सो। He could have done much better than what he could have done. पिछले 5 साल के अंदर उनकी कंटिन्यूस ट्रोलिंग, कंटिन्यूस उन पे टारगेटिंग कि ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली ही वाज नॉट डूइंग गुड, बट देयर वाज अ लॉट ऑफ क्रिकेट लेफ्ट इन हिम। एंड एंड ऑफ द डे ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, माइकल वॉन, केविन पीटरसन, ऐसे बड़े बड़े हस्तियों के मनाने के बाद भी वो नहीं माने और ही सेड ओके आई एम डन, आई डोंट वांट टू प्ले एनीमोर। दिस इज विराट कोहली। जो एनर्जी हमें क्रिकेट फील्ड पे दिखा करती थी, क्या वो अब दिखेगी? नहीं दिखेगी। जिस तरीके से वो क्रिकेट फील्ड पे पूरे की पूरी टीम को लिफ्ट अप करके रखते थे, वो क्या दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्या 4 नंबर बैट्समैन टीम इंडिया को मिल पाएगा उनके जैसा? मुझे नहीं लगता है। और उनके अभी रिसेंट में इतना फेल होने का एक कारण ये भी था कि जल्दी उनकी बैटिंग आई। ही वॉज नंबर 4 बैट्समैन बट ही हैड टू प्ले लाइक ही वॉज एन ओपनर, कि 10 से 15 ओवर के बीच में तो उनकी बैटिंग आ ही जाती थी। तो क्या अब कितनी चीजें बदलेगी? क्या टेस्ट क्रिकेट फॉर इंडिया सेम रहेगा? क्या इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को, जो विराट कोहली के नाम पे इस सीरीज को पूरा हाइप देने की कोशिश कर रहे थे, क्या इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को नुकसान होगा? कितना नुकसान होगा? वी विल सी। उनके ब्रॉडकास्टर दे वर हाइपिंग दिस सीरीज एज मच एज बीजीटी डिड। इंग्लैंड के लिए एक बड़ा ये सेटबैक हो गया कि एशियंस के ऊपर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की हाइप बन गई थी एंड दे वांटेड टू काउंटर इट विद इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, एंड विदाउट विराट कोहली आई डोंट थिंक दैट विल बी केस एनीमोर। वी कैन ऑल से जस्ट अ फेयरवेल टू दिस गाय, व्हाट ही हैज डन फॉर क्रिकेट। विराट कोहली का योगदान सिर्फ आंकड़ों में नहीं, उसके आत्मविश्वास में झलकता है, उसके क्रिकेट में झलकता है। जिस तरीके का क्रिकेट उसने टीम इंडिया को खेल के दिखाया है और जिस तरीके की टीम उसने बिल्ड करके दी है, उसमें झलकता है। शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ये सारे के सारे ऐसे प्लेयर हैं जो विराट कोहली के समय पे टीम इंडिया के अंदर शामिल हुए और आज आगे टीम को लेके जाने के लिए प्रयासरत हैं। उनका जो टेस्ट क्रिकेट रहा उसके लिए हम उनको सलाम करते हैं, नई पारी की शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन ये दुख हमेशा रहेगा कि वाई कोहली, वाई? We wanted you to play some more cricket, give yourself some more chances, give Team India, your fans some more chances to celebrate your victories, celebrate your centuries, celebrate your runs, celebrate every single run that you ran between those two stumps. टेस्ट क्रिकेट में वो बंदा डाइव लगा के रन पूरे करता था, that was his commitment to टेस्ट क्रिकेट। क्या विराट कोहली जैसा स्टार हमें फिर से मिल पाएगा टेस्ट क्रिकेट में? आई डोंट थिंक सो। क्या विराट कोहली के बिना टीम इंग्लैंड में अपने आप को आगे कर पाएगी? आई डोंट थिंक सो। इंग्लैंड में टीम इंडिया को डेफिनेटली एक ऐसे प्लेयर की जरूरत थी जिसके पास एक्सपीरियंस था, बट नाउ इंडिया विल लैक एक्सपीरियंस एंड वी विल लैक विराट कोहली एंड एंटरटेनमेंट। विराट कोहली को टीम इंडिया मिस करेगी, इंग्लैंड के ब्रॉडकास्टर मिस करेंगे, उसके फैंस मिस करेंगे और सबसे ज्यादा मिस करेगी वो फील्ड जहां पे उन्होंने खेला। विराट कोहली को विदाई उस तरीके की मिलनी चाहिए थी जिस तरीके की सचिन तेंदुलकर पाजी को मिली थी, जिस तरीके की जेम्स एंडरसन को मिली थी। विराट कोहली शुड हैव गॉट अ फेयरवेल मैच, बट उसको ये मिल जाता, लेकिन उन्होंने तो अपना अनाउंसमेंट जो था वो सिंपल इंस्टाग्राम पोस्ट से कर दी। तो दिस इज फॉर अगेन वो वीडियो जो वायरल है, मन उदास है, खामोश है, कुछ बोलने का मन नहीं है, लेकिन हीरो कभी रिटायर नहीं हुआ करते, राजा कभी रिटायर नहीं हुआ करते, लेजेंड्स कभी रिटायर नहीं हुआ करते। लेजेंड्स डोंट रिटायर, दे जस्ट इंस्पायर, किंग्स डोंट रिटायर, दे जस्ट रूल। फॉर दिस वी विल जस्ट से हैप्पी रिटायरमेंट कोहली, have a best second life in test cricket. Now we will see you in just ODI cricket, and ODI cricket कितना होता है? Thank you so much for whatever you have given to test cricket.